जिन, आसिफ, ये नाम ऐसे होते हैं कि ज़हन में आते ही एक खौफ और सनसनी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि जिन्नात का नाम ही इस कदर खौफनाक होता है कि इनके ज़िक्र से ही हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो आज की कहानी इसी से ही रिलेट करती है। कीप वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। एक दफ़ा फिर आपका हॉरर स्टोरी के संडे स्पेशल में आपको मैं एक बार फिर वेलकम कहती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि जन्नात का नाम ही इतना खौफनाक होता है कि इसका ज़िक्र आते ही हम लोग खौफ से कांपने लगते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये दावा करते हैं कि उन्होंने जन्नात को देखा है। जन्नात हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन चाहे कोई जिन अच्छा है या जैसा भी है, उसका नाम ही बहुत खौफनाक होता है और कोई इंसान भी ये नहीं चाहता कि उसका उससे वास्ता पड़े, कभी किसी भी जिन या आसिफ से वास्ता पड़े। तो इस स्टोरी में जो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, इसमें एक ऐसी इंसान की कहानी है, एक ऐसी कहानी है जो कि 4 लोगों के साथ उनके साथ ये वाक़या पेश आया है। ये इंसिडेंट उन लोगों के साथ हुआ है और उनमें से एक ने मुझे अपनी ये कहानी शेयर की है। इस कहानी के अंदर एक बहुत ही सस्पेंस होने के साथ साथ इस कदर खौफनाक कैफियत ये क्रिएट करती है कि जैसे मैंने इस कहानी को पढ़ा तो इसको पढ़ते वक्त मुझे वाकई ही खौफ महसूस हुआ, और जिन लोगों के साथ ये कहानी हुई है उस वक्त उनकी क्या कैफियत होगी वो तो आपको आगे चल के स्टोरी में पता चलता जाएगा कि वो किस कदर खौफनाक कैफियत है जिन लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। तो मैं अब आपको कहानी की तरफ लेके चलती हूँ, और लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि इससे मेरी इंस्पिरेशन बढ़ती है और हमारी हौसला अफजाई भी होती है। और इसके साथ साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको ये मेरा नया सेगमेंट कैसा लग रहा है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की ये स्टोरी मुझे भेजी है कराची से। ये स्टोरी मुझे मौसूल हुई है और ये स्टोरी मुझे उस्मान ने भेजी है, जो कि मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी है। जी हाँ दोस्तों, मुझे मेरी जो स्टोरीज़ मिल रही हैं, या तो वो मेरे सब्सक्राइबर भेज रहे हैं या आप प्यारी प्यारी ऑडियंस जो मेरी वीडियोस को देखती हैं, लेकिन उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि वो मेरी स्टोरीज़ को शौक़ से देखते हैं। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मैं अब आपको स्टोरी की तरफ लेके चलती हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हम 4 दोस्त होते थे, मैं यानी उस्मान, उमर, शहजाद और रेहान। हम चारों की बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी और हम लोगों में ये था कि हमें बड़ा शौक़ होता था हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाने का और उसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का। जस्ट हम बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले और चीज़ों को उनको क्रिएट करना, उनकी डेप्थ में जाना, हमें बहुत शौक़ होता था इसका। हमारे दोस्तों में मेरा एक दोस्त है रेहान और जो शहजाद है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही एडवेंचर किस्म के हैं। उनको ये होता है कि जी कहीं पे कोई थ्रिल हो, कोई ऐसी बात हो जो आपके पीछे एक दास्तान छोड़ के जाए। तो हमारी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां थी, हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम नॉर्दर्न एरिया पहाड़ों पे जाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम बना और हम जो है सवात वैली की तरफ निकल गए। सवात पे जब हम रात को पहुँचे हैं तो काफ़ी रात गहरी हो चुकी थी, क्योंकि हमारा ये था कि हम सुबह जब चले थे तो हमारा ये था कि हम टाइम के से जो है अब सवात पहुँच जाएं। हमने रास्ते में कहीं ब्रेक कोशिश ज़्यादा की कि हम ज़्यादा रुके नहीं। आखिर हम रात के कोई 3 बजे के करीब हम कलाम पहुंच गए। जब हम कलाम पहुंचे तो रात के 3 बज रहे थे और हमें वहाँ पे कोई होटल नहीं मिल रहा था। हमने काफ़ी देर सर्च करते रहे हैं, ज़्यादातर होटल्स में रूम बुक थे और हमें कहीं भी अगर रूम मिल भी रहे थे तो कोई किसी को कहीं तो किसी को कहीं मिल रहा था। और हमारी ये बीच थी कि हम एक ही जगह पे सारे ठहरे, अलग अलग होटल्स में हम रुकना नहीं चाहते थे। बड़ी ही कोशिश के बाद हमें एक गेस्ट हाउस मिला।
एक गेस्ट हाउस हमें मिला जो कि मेन रोड से हट के पीछे पहाड़ों में वो गेस्ट हाउस बना हुआ था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का जो वॉचमैन था उसने हमें बताया, वो गेस्ट हाउस बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खाली था और रात बहुत गहरी हो चुकी हुई थी। तो उसने ये बताया कि जी इस गेस्ट हाउस में जो काफ़ी अरसे से खाली है, इसमें कोई आता, लोग बहुत कम आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे हट के है। हमने मैनेजर से बात की, मैनेजर ने हमें वहाँ पे 2 रूम उसके दिखाए। हमने सोचा कि चलो 2 रूम, और बाकी जो 2 रूम थे वो लॉक थे। एक रूम तो बिल्कुल उनका वो ओपन था, वो जाहिर है वो लिविंग टाइप था, वहाँ पे आप नहीं रह सकते, लेकिन एक बेडरूम था तो वो बंद किया हुआ था। मैनेजर ने कहा कि ये रूम हम किसी को नहीं देते, ये रूम आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये 2 रूम आपको दे दिए हैं, आप लोग 2-2 करके इसमें शिफ्ट हो जाए। हमने उस वक्त बस मुनासिब सा था, कोई इतना खूबसूरत वो गेस्ट हाउस नहीं था। हमने सोचा क्योंकि रात बहुत हो गई है तो क्यों ना आज रात हम यहाँ रुक जाते हैं, कल फिर देख लेंगे। ये सोच के हमने गेस्ट रूम में अपने अपने रूम की तरफ हमने अपना सामान रखा और मैनेजर को हमने ओके बोल दिया। लेकिन मैनेजर ने हमें मेक श्योर किया कि आपने ये जो तीसरा रूम है बेडरूम, उसमें आपने नहीं जाना। हमने उससे वजह पूछी तो उसने वजह कोई ख़ास नहीं बताई, बस उसने कहा कि जी हमने काफ़ी अरसे से इसको किसी को दिया नहीं है। ये कह के मैनेजर चला गया। अब क्योंकि रेहान और शहजाद दोनों ही ज़रूरत से ज़्यादा एडवेंचर और चीज़ों की डेप्थ में जाने वाले थे, तो उन्होंने इस चीज़ की खोज में लग गए कि आखिर ये तीसरा रूम जो बेडरूम है, ये इस रूम में क्या ऐसी ख़ास बात है जो ये रूम वो किसी को नहीं दे रहे। तो चौकीदार ने ये बात बताई, वॉचमैन ने कहा कि इस रूम में कोई आसेब है जिसकी वजह से ये रूम बंद होता है और किसी को नहीं दिया जाता। इस बात को सुन के शहजाद और रेहान दोनों बहुत हंसे और उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। हम अपने अपने कमरों में आ गए। रात क्योंकि 3 से ऊपर रात का टाइम हो चुका था, नींद तो आ नहीं रही थी। शहजाद ने ये बात कही कि मैं, रेहान और शहजाद एक रूम में थे। उसने कहा कि हम दोनों ने ये कहा, प्लान किया कि हम इस रूम में जाएंगे। मैंने उनको बड़ा रोकना चाहा, उमर ने भी उनको समझाया, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। खैर हम अपने रूम में बैठ गए और वो दोनों उस रूम की तरफ चल पड़े। वो रूम जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, हम लोग ग्राउंड फ्लोर में थे और वो रूम जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। वो दोनों सीढ़ियाँ क्रॉस करते हुए रूम में पहुँचे। जब वो रूम के करीब सीढ़ियों के पास शहजाद रुक गया और रेहान जो है रूम के अंदर चला गया। जैसे ही उसने रूम के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि रूम के अंदर एक शख्स खड़ा है। उस शख्स को वो देख के बहुत हैरान हुआ कि वो एक आदमी इस रूम में कैसे है। वो जैसे उस आदमी ने उसको देखा तो वो वहाँ से एकदम से भाग गया। शहजाद रेहान ये देख के रूम के अंदर गया। रूम के अंदर जैसे ही रेहान गया तो पीछे से रूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब शहजाद बाहर खड़ा था, वो घबरा के जल्दी से नीचे आया और उसने आके हमें बताया कि रेहान रूम में चला गया है और उसका दरवाज़ा बंद हो गया। अब हमने बाहर से उसको बहुत आवाज़ें दी और दरवाजे को बार बार हमने नॉक किया, बहुत दफ़ा नॉक किया और अंदर से रेहान की चीखों की आवाज़ आ रही थी। यूँ लग रहा था कि जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हो रही है। उसके चीखने की आवाज़ आ रही थी, लड़ने की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी देर तक हम कोशिश करते रहे रूम को खोलने की, नोक ब्रोक करते रहे, लेकिन रूम नहीं खुला। कुछ देर बाद आवाज़ें आना बंद हो गई और रूम खुद बहुत उसका दरवाज़ा खुल गया। हम जैसे ही रूम के अंदर एंटर हुए तो हमने देखा कि रेहान ज़मीन पे गिरा पड़ा हुआ है, लेकिन हम घबरा के उसके पास पहुंच गए, लेकिन वो बेहोश था। वो मरा नहीं हुआ था, वो बेहोश था। उसकी आंखें खुली थी, वो बात नहीं कर पा रहा था। हमने उसको उठाया और बड़ा समझा बुझा के, बड़ी हिम्मत से उसको उठा के हम बाहर तक लेके आए। उसको उठा के हम बाहर लेके आए। बाहर आके हमने उससे पूछा, जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो हमने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था, तुमने अंदर क्या देखा? तो उसने जवाब दिया कि मैंने तो अंदर कुछ भी नहीं देखा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। लेकिन वो सही तरीके से बात नहीं कर रहा था, जैसे वो किसी सोच में है। वो काफ़ी परेशान और बड़ा वरिड दिखाई दे रहा था और वो बात नहीं कर पा रहा था। खैर हमने उसको लेके नीचे आ गए। इतने में ही थोड़ी ही देर में दिन की रोशनी फैलना शुरू हो गई।
तो हमने सोचा कि हम इस होटल से, इस गेस्ट हाउस से निकल जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। और हमने वहाँ से निकलने में ही अपनी आप ये समझिए, हम चारों जल्दी से गाड़ी में बैठे और हम वहाँ से चल दिए। जब हम गाड़ी में बैठे हुए थे तो हमने रेहान की तरफ देखा। रेहान बिल्कुल गुमसुम था, कोई बात नहीं कर रहा था। मैं और उमर हम दोनों आगे बैठे हुए थे, रेहान और शहजाद पीछे बैठे हुए थे। रेहान बिल्कुल खामोश था, वो बात नहीं कर रहा था। शहजाद उससे बात करने की कोशिश करता था, उससे पूछता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ वहाँ पे, लेकिन वो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था। वो बिल्कुल पत्थर की तरह बैठा हुआ था। अचानक शहजाद की नज़र रेहान के गले के ऊपर पड़ी तो उसने देखा कि वहाँ पे ज़ख्मों के निशान है, जैसे किसी ने नोचा हुआ है उसके चेहरे को। उसने उससे पूछा कि रेहान, तुम्हारे चेहरे पे ये ज़ख्मों के निशान कैसे हैं? लेकिन उसने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, खामोश रहा। इतने में ही शहजाद के फ़ोन की बेल बजी, उसका मैसेज उसे कोई रिसीव हुआ। उसने मैसेज में देखा तो वहाँ पे इतने में ही शहजाद के फ़ोन की बेल बजी। उसने फ़ोन उठाया तो उसके दूसरी साइड पे उसने जो आवाज़ सुनी वो सुन के उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई, उसके होश उड़ गए, क्योंकि दूसरी साइड पे रेहान बोल रहा था। शहजाद एकदम बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो कभी रेहान को देखे तो कभी फ़ोन की आवाज़ को सुने, जो कि दूसरी साइड पे रेहान कह रहा था कि तुम लोग मुझे छोड़ के क्यों चले गए हो? मैं गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा हूँ और तुम लोगों ने इतनी जल्दी वहाँ से निकले हो और मुझे यहीं छोड़ गए हो। शहजाद ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मुझे मैसेज किया, जिसमें उसने कहा कि रेहान जो है उसको हम गेस्ट हाउस के बाहर ही छोड़ आए हैं। वो कह रहा है कि मैं वहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और हमें नहीं पता कि हमारे साथ गाड़ी में कौन है। हम तीनों दोस्त बड़ी चालाकी के साथ, बड़े बहाने के साथ बाहर निकले कि आपस में बातचीत करने लग गए कि ये कैसे हो सकता है, रेहान अगर वहाँ पे मौजूद है तो ये कौन है जो गाड़ी में हमारे साथ है। अभी हम ये बातचीत कर ही रहे थे और हमने ये सोचा कि चलो हम दोबारा गेस्ट हाउस चलते हैं ताकि हम वहाँ जाके हकीकत को जान सकें। जैसे ही हमने ये डिसाइड किया और हमने पलट के गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी में कोई भी नहीं था। जिसको हम रेहान समझ रहे थे वो गाड़ी से गायब हो चुका था। हम जल्दी से गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के हम गेस्ट हाउस पहुँचे। गेस्ट हाउस पहुँचे तो वहाँ रोड के बाहर गेस्ट हाउस से थोड़ी आगे हमें रेहान नज़र आया, जो कि बहुत घबराया हुआ था और बड़ा डरा हुआ था। और उसने कहा कि तुम लोग कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के, और मुझे छोड़ के तुम लोग भाग गए। मैं उस वक्त से यहाँ पे खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हमने उससे कहा कि तुम तो हमारे साथ गाड़ी में थे। वो कहता है मैं तो गाड़ी में गया ही नहीं। कहता है मैं तो रूम में बेहोश हो गया था। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने सारा गेस्ट हाउस को तलाश किया, मुझे कोई भी तुम में से कहीं नज़र ना आया। मैंने जल्दी से भागते हुए गेस्ट हाउस के बाहर आ गया। गेस्ट हाउस का वॉचमैन भी नहीं था और वहाँ का मैनेजर भी मुझे नहीं दिखा। मैंने वहाँ से अपना सामान उठाया और बाहर आ गया। बाहर आके देखा तो तुम्हारी गाड़ी भी नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये कॉल करके बुलाया है कि आखिर तुम लोग कहाँ चले गए। जैसे ही रेहान ने हमें ये सारी बात बताई तो हमारे पैरों के तले से तो ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब सारी बात क्लियर होकर हमारे सामने आ गई थी। वो शख्स जो हमारे साथ गाड़ी में बैठा हुआ था वो एक जिन था, जिसने कि रेहान का रूप ले लिया था। और रेहान जो कि बेहोश हो चुका था और जिसको हम अपने साथ उठा के लेके आए थे, वो रेहान नहीं था, बल्कि रेहान का हमशक्ल जिन था, जिसको हम गलती से रेहान समझ के अपने साथ ले आए थे। तो ये इस कदर हॉरर स्टोरी है, इस कदर हॉरर वाक़या है कि उसके बाद हमें उस वैली में हमने वहाँ से आने में हमारा दिल ही नहीं लगा। वो गेस्ट हाउस तो हमने उसी वक्त छोड़ दिया, लेकिन फिर हम ज़्यादा दिन के लिए वहाँ नहीं रुके और अगले ही दिन हम अपने शहर की तरफ वापस चल पड़े। तो जी व्यूअर्स, ये वो स्टोरी है जो मुझे उमर ने कराची से भेजी थी। आपने सुनी किस कदर हॉरर स्टोरी है। बिल्कुल जन्नात होते हैं और जन्नात कोई शक्ल भी ले सकते हैं। तो अगर ये उस्मान के साथ ये स्टोरी हुई है जो कि उन्होंने भेजी है, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम की स्टोरी है, तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही डरावनी कहानी है। और मुझे ये उम्मीद है कि आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो ये स्टोरी सुनाते हुए भी डर लगा है और पढ़ते वक्त भी इसको मुझे बहुत खौफ आया था।
तो इसके साथ ही आज का मेरा ये सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ। जो संडे स्पेशल में हॉरर स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है, आपने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आपकी ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ बहुत जल्दी एक और अच्छी स्टोरी में नेक्स्ट संडे मुलाकात होती है। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।